देखिए भैया बहनों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा। आपको सुदामा चरित्र पढ़ा रही हूँ। पाठ 12 आपको सुदामा चरित्र। ठीक है बेटा। कविता ये लिखी है आपकी नरोत्तम दास जी ने। मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में समझाया था। ठीक है बेटा, मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ। शीस पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आई के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पायो पाना को नहीं सामा। द्वार खड़ा द्विज द्वार खड़ा द्विज, अरु एक रहियो चकिसो वसुधा भी रामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। देखिए बेटा, इसमें हमारे कवि जी कहते हैं कि इसमें पहला कठिन शब्द देखिए। शीश मतलब सिर, पगा मतलब पगड़ी, झगा मतलब वस्त्र या कुर्ता, तन मतलब बेटा शरीर, प्रभु ये ईश्वर श्री कृष्ण जी के लिए कहा गया बेटा। बसे मतलब तो बेटा रहना, केही मतलब कौन से किससे, ग्रामा मतलब गांव, लटी मतलब लटकी हुई मुड़ी हुई, दुपट्टी वस्त्र दो बार मोड़ा हुआ, अरु मतलब बेटा और, पाए मतलब तो बेटा पाँव पैर, उपाना मतलब जूते, दुई मतलब तो ब्राह्मण, चक्की सो मतलब चकित होना, दीनदयाल मतलब गरीबों पर दया करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जी के लिए है बेटा। अपना मतलब बेटा अपना खुद का। देखिए इसमें कहा क्या कहा है हमारे कवि जी ने। श्री कृष्ण जो देखिए बेटा, इसके रचिता नरोत्तम दास जी बचपन में साथ साथ पढ़ने वाले श्री कृष्ण सुदामा के मित्र थे। इसमें बेटा देखिए, इस आपके सुदामा चरित्र में इसकी वो सुदामा कृष्ण जी की सच्ची मित्रता का उदाहरण दिया है कि सच्ची मित्रता के आदर्श रूप में देखा जा सकता है। ऐसी मित्रता जो अनुकरणीय है, वर्तमान संदर्भ में ये मित्रता और महत्वपूर्ण बन जाती है। जब व्यक्ति बुरे समय में अपने मित्र को पहचानने से भी इनकार कर देता है, तो श्री कृष्ण ने बुरे समय में सुदामा जी की मदद करके उन्हें अपने ही समान बना दिया, कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक है बेटा। जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा तो सुदामा अत्यंत विपन्न हो गए, गरीब हो गए। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वे एक दिन कृष्ण जी के द्वारका चले गए। श्री कृष्ण जब मिलने गए फटे हाल में, सुदामा को देखकर द्वारपाल ने भवन में जाकर श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, द्वार पे ब्राह्मण खड़ा है जो आपसे मिलने चाहता है। उसके सिर पे ना पगड़ी है और ना शरीर पे कुर्ता है। हे प्रभु, पता नहीं वे किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फट कर लटक रही है, जिसे छिपाने के लिए उसे बाबर मोड़ रहा है। उसके पैरों में जूते के निशान तक नहीं है। ऐसा लगता है कि उसमें जूते खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। दरवाजे पर खड़ा हुआ दुर्बल ब्राह्मण द्वारका की धरती की इतनी सुंदरता तो देख रहा है कि वो उससे नजर ही नहीं हट पा रही है। वे दीनदयाल श्री कृष्ण का भवन पूछते हुए अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है बेटा, अब इसका नेक्स्ट पद पढ़ते हैं हम। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। हाय माधु पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनल के जो सब पग धोए। देखिए बेटा, सेकंड पद में एक कठिन शब्द देखिए। पहले बेहाल मतलब बुरा हाल, बेवाइन मतलब होता है बेटा पैरों की फटी एड़िया, पग मतलब पैर, कंटा जाल मतलब होता है बेटा बहुत से काटे, पूनी मतलब होता है बार बार, जोय मतलब देखने, इते मतलब इधर, याद किते मतलब किधर है कहाँ, करुणा दया, करी के मतलब है करके, करुणा निधि मतलब दया के सागर श्री कृष्ण जी। ठीक है बेटा, इसमें देखिए जब सुदामा जी का नाम सुनते ही श्री कृष्ण व्याकुल होकर उनसे मिलने चल देते हैं। वे उन्हें महल के अंदर लाकर बैठाते, किंतु सुदामा की ऐसी दशा देखकर दया से भर उठते हैं और रो पड़ते श्री कृष्ण जी। इन पंक्तियों में सुदामा की दीन दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि उनके पैरों में बहुत से कांटे चुभे। और व्याकुल कृष्ण कहते हैं कि मित्र, बड़े अफसोस की बात है कि तुम यहाँ पार दुख भोगते रहे और मुझे खबर तक न दी, और यहाँ आकर तुम गरीबी में दिन बिताते रहे। वहां सुदामा की ऐसी दयनीय दृश्य श्री कृष्ण करुणा से भरकर रोने लगे। रोते कृष्ण की आंखों में इतने आंसू आ गए कि उन्हें परात के पानी को छुआ तक नहीं, और अपने आंसू से सुदामा के पैर धो दिए। पहले बेटा जब कोई महल में कोई अतिथि को आता तो उनके परात में पैर के धोए जाते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने मित्र के पैर उस परात में न धोकर परात को छुआ तक भी नहीं, क्योंकि उनकी
उनके आंखों में इतने आंसू आ गए कि उन्होंने अपने आंसू से ही उनके पैर धो दिए बेटा, धो दिए। ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट है आपका, कछु हमको दियो सो तुम कहे काहे न दे। तो इसमें बेटा इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं, चापी पोटरी काख में, चापी कोठरी काख में रहे रहे राहु है केतु। ठीक है बेटा। आगे चना गुरु मातु दे ते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याय कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में ही जो तुम प्रवीण, कोठरी काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं, सुधा रस बीने, पाचली बनी आजो न तजो तुम, तेसी भाभी के तंदुर कीने। देखिए बेटा श्री कृष्ण जी सुदामा जी से कहते हैं कि पहले कठिन शब्द देखिए, चापी मतलब दबाकर छिपाकर, पोटरी मतलब पोटली, काख मतलब है बेटा बगल या कंधे से नीचे वाला जो पार्ट होता है आपका, गुरु मातु मतलब था गुरु माता तक ऋषि संदीपनी की पत्नी, चापी मतलब चबाना, प्रवीण मतलब था बेटा कुशल, खोला तो मतलब खोलना, नाहे नहीं, सुधारा मतलब था अमृत, पाछली मतलब पिछली, अजो मतलब था आज भी, तजो त्यागना, तैसे ही मतलब था उसी तरह, तंदुल चावल, कीने मतलब किए जा रहे हैं। ठीक है बेटा। इसमें देखिए हमारे कवि जी कहते हैं, द्वारका जाने के चलते समय सुदामा की पत्नी श्री कृष्ण के लिए चावल देती है अमृत से भिगे हुए, वो कि अपने मित्र को दे देना, लेकिन श्री कृष्ण का इतना वैभव देखकर सुदामा जी साहस नहीं जुटा पा रहे थे श्री कृष्ण को देने, उन्हें बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी, उसे छुपाने की बार बार चेष्टा कर रहे थे कि मैं कैसे श्री कृष्ण से छुपा लूं। जिसे श्री कृष्ण देख लेते सुदामा के पैरों को धोने के बाद कृष्ण ने देख लिया कि सुदामा उनसे कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सुदामा से कहा कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार दिया है उसे तुम क्यों नहीं ले रहे हो, तुम उपहार की पोटली को अपनी काख बगल में किस कारण छिपाए जा रहे हो। कृष्ण सुदामा को बचपन की याद दिलाते हुए कहते हैं, उनसे मजाक करते हैं कि गुरु माता ने जब हम दोनों को बचपन में चने दिए थे पर तुमने हमें चने नहीं दिए और अकेले ही खा गए। श्री कृष्ण ने मजाक करते हुए कहा कि मित्र चोरी की आदत में तुम सब पहले से कुशल हो, आज भी प्रेम रूपी अमृत में चावलों की पोटलियों काख में छिपाने का प्रयास कर रहे हो। मित्र तुम्हारी पिछली आदत कभी जो कि तुम्हें में जैसी थी वह वो अभी भी वैसी ही है, तुम वही आदत के होकर कभी वशीभूत भाभी द्वारा दिए गए चावलों को चुराने की कोशिश कर रहे हो। तुम सुधरे नहीं, तुम पहले की तरह। बेटा मजाक कराए कि पहले जब हम बचपन में पढ़ाई करते गुरु माता ने हमें पढ़ाई के समय चने दिए थे खाने के लिए, वो भी तुमने छिप कर अकेले ही खा लेते। आज भी जब भाभी ने हमको चावल दिए खाने के लिए, वो तुम अपनी बगल में छिपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो ऐसा। ठीक है बेटा। आज के लिए बेटा इतना है। आपको देखिए कविता पद है अपने उत्तर पुस्तिका में, सारे पद आपको लिखने हैं इसके सुदामा चरित्र के आपको। ठीक है बेटा। कठिन शब्द जितने सारे लिखने हैं और इसके सारे और याद करने हैं। ठीक है बेटा। धन्यवाद।